सभी मनुष्यों के लिए जीवन में लक्ष्य का होना अनिवार्य है। लक्ष्य विहीन मनुष्य पशुओं के समान ही विचरण करता है। वह परिश्रम तो करता है, परंतु उसका परिश्रम उसे किसी ऊंचाई की ओर नहीं ले जाता है, क्योंकि उसका परिश्रम उद्देश्य रहित या निश्चित मार्ग पर नहीं होता है। दूसरी ओर जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाला मनुष्य अपनी समस्त ऊर्जा को लक्ष्य के प्रति आसानी से केंद्रित कर देता है, जिससे वह दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। मनुष्य को अपने लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लक्ष्य के निर्धारण में व्यक्ति की अपनी रुचि होनी अति आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण को समय सीमा के अंदर पूर्ण करना वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक निश्चित लक्ष्य के साथ चलने वाला व्यक्ति स्वयं तो प्रगति के पथ पर चलता ही है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी अनुकरणीय मार्ग प्रशस्त कर जाता है। अतः प्रत्येक को समय रहते अपने लक्ष्य निर्धारण के समय अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए तथा साथ ही साथ अपनी पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों के बीच भी संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व परिवार व समाज के बीच रहकर ही है। अधिकतर लोग ऐसे कार्य में व्यस्त हैं जिसके लिए वह पूर्ण रूप से योग्य नहीं होते हैं, फिर भी संसाधन आदि के अभाव में विवशतापूर्वक वे कार्य करते चले जाते हैं। नतीजतन बिना रुचि के किए गए अपने कार्य में वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे जीवन के सृजन से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य के प्रति आदमी की अभिरुचि आवश्यक है। सफलता ना मिलने का कारण निश्चित मार्ग ना चुनना भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं पर फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। यह कथा भी उसी के बारे में है। एक लड़के ने एक दिन एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय लिया। अब उस लड़के का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उसे पैसे कमाने हैं और धनवान बनना है। वो लड़का कई दिनों तक मेहनत करता रहा और धन कमाने के पीछे भागता रहा। उसी बीच उस लड़के की मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई और अगले ही दिन वो लड़का धन कमाना छोड़ देता है और संगीत सीखना शुरू कर देता है। वो लड़का भी अच्छे से संगीत सीख ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो जाती है। विद्वान के चेहरे पे चमक देखकर वो लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उस लड़के को विद्वान बनने की इच्छा हो रही थी। उस लड़के ने तुरंत तय कर लिया कि अब तो मुझे विद्वान ही बनना है। अभी तो वो ठीक से संगीत सीखा भी नहीं था कि उसने संगीत सीखना छोड़ दिया और अक्षर ज्ञान लेना शुरू कर दिया। इसी तरह उस लड़के की काफ़ी आयु बीत गई। ना वह लड़का धनी बन पाया, ना ही संगीतज्ञ और ना ही विद्वान बन पाया। अंत में उस लड़के को बहुत दुख होता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है। उस लड़के ने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने बड़ी शांति से उसकी परेशानी सुनी और वो मुस्कुरा के बोला, बेटा, ये संसार बहुत आकर्षक है। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा। तुम सिर्फ एक ही निश्चय कर लो और फिर अपनी सारी जिंदगी उसी पर परिश्रम कर लो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर तुमने निश्चित मार्ग नहीं चुना तो तुम इन संसार में यूं ही असफल होते रहोगे, क्योंकि बार बार मार्ग बदलने से हमें किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए।